एलजी साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितनी कमीशन ली थी आपने? पहले तो ये लोग हैं कौन जिनके साथ आप टेस्ट कर रहे थे? क्या वो सिविल सोसाइटी जनता के बीच में होती है? चंद दुकानदारों के प्रेसिडेंट होना या चंद रेडी वालों के 10 लोग लेके प्रोटेस्ट करना, क्या आप इससे जनता के नुमाइंदे समझते हैं? ये जनता के नुमाइंदे नहीं, ये जनता के दुश्मन हैं। अगर जनता के बीच में आकर अगर ये बात बोलेंगे स्मार्ट मीटर लगाने की, तो जनता इनको जूतों के हार पहनाकर वापस भेजेगी। पहले इनको स्मार्ट मीटर खराब लगते थे, जब इनकी सेटिंग सरकारों से होगी तो इनके स्मार्ट मीटर अब इनको अच्छे लगने लग पड़े। मैं जनता को कहना चाहता हूं, किसी भी दलाल की बात ना सुने। 5 मिनट इन्होंने 5 दिन लिए, मैं 5 मिनट में साबित कर सकता हूं कि किस तरह रीडिंगों में फर्क आता है। मेरे पास एक मोबाइल में भी प्रूफ पड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब से हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर का बिल आपको ऐसी लगता है तो एक दिन का बिल कईयों का 5 रुपए आ रहा है तो कईयों का 250 रुपए आ रहा है। 5 मिनट में मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूं, इनकी रीडिंगों में फर्क ला सकता हूं। ये 5 दिन मांग रहे हैं। मैं जनता को कहना चाहता हूं, किसी भी दलाल की बात ना सुने, स्मार्ट मीटर कहीं ना लगने दे। चाहे हमें सजा हो जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, जब तक पूरे देश में नहीं लगते। अब मैं घोटाला इनका बताता हूं, अब मैं सिस्टम इनका बताता हूं। आप कोई भी 2 स्मार्ट मीटर ले लीजिए, कोई भी 2 स्मार्ट मीटर ले लीजिए, कोई भी मीटर ले लीजिए। आप एक में वोल्टेज जो है वो 170 की दीजिए, दूसरे में वोल्टेज जो है वो 220 की दीजिए, और एम्पेयर में आपको 5 मिनट में साबित हो जाएगा कि जिसमें 170 की वोल्टेज होगी वो मीटर जो है वो यूनिट तेज बढ़ाएगा, उसका एम्पेयर जो है वो तेज चलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे दोगले लोग कुछ जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हैं। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैंने नॉन पॉलिटिकल बनके, आज भी मैं अकेला बैठ के यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने नॉन पॉलिटिकल बनके सभी सियासी पार्टियों को, सभी सोशल एक्टिविस्टों को, सभी जितने भी ये बने हुए हैं सिविल सोसाइटी है, जितने भी, सबको बुलाया था। तब क्या हुआ? कौन से पेट में दर्द हो गई थी जब जनता के लिए नहीं आई? जब जनता आई तो ये क्यों नहीं आए? तो आज जनता का फैसला करने वाले ये लोग कोई नहीं। एलजी साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितनी कमीशन ली थी आपने? कितनी कमीशन ली थी आपने स्मार्ट मीटर के ऊपर, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया हुआ है? 20 तहसीलदार लगा दिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया है कि किसी तरह स्मार्ट मीटर लगाए जाए। मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आपने 17 करोड़ रुपया जनता का बेकार कर दिया डिजिटल मीटर के ऊपर। जब डिजिटल मीटर आपने लगाए थे, 17 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कहां गया? अगर वो 17 करोड़ जनता को माफ किया होता, पुराने बिल माफ किए होते, तो तब जनता आपके साथ खड़ी होती, ना कि हाहाकार मचा होता जम्मू कश्मीर में। मैं सभी दलाल लीडरों को कहना चाहता हूं, जितने भी नपुंसक लीडर हैं, जितने भी दलाल हैं, स्मार्ट मीटर के मसलों में किसी ने मिसगाइड किया जनता को तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, और स्मार्ट मीटर हमें जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। पहले पूरे देश में लगाइए, पहले 24 घंटे लाइट दीजिए, पहले हमारे स्टेबलाइजर उतरवाइए, पहले हमारे इन्वर्टर उतरवाइए, और हमें 24 घंटे लाइट और 220 की वोल्टेज के हिसाब से लाइट दीजिए। फिर जाकर हम देखेंगे, जब पूरे देश में लगेंगे, फिर हम देखेंगे स्मार्ट मीटर के लिए। इसलिए स्मार्ट मीटर का नाम कोई ना ले। जो पब्लिक को यह बात बोलता है कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए, तो समझ लीजिए वो बीजेपी का दलाल है, या फिर कमीशन खोरी का धंधा करता है, या फिर एलजी साहब के पांव पड़ के आया हुआ है, पीठ थपथपा के आया हुआ है अपनी, और इसलिए स्मार्ट मीटर लगवा रहा है। स्मार्ट मीटर कोई ना लगाए।